हॉट बनाने वाली चीज़ प्रतिनिधि के रूप में, जहाँ पे बाहुबल था, जहाँ पे आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, तो उस तरीके की स्थिति होती है तो लोग ऐसा बोलते हैं। मटिहानी भी एक सामान्य सीट है। हमने मटिहानी में विगत 5 वर्षों में कार्य किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में, और बहुत कार्य भी होना बाकी है। लेकिन मटिहानी का जो वादे थे हमने जो किए थे लोगों से, उन वादों को कमोबेश बहुत हद तक हम लोगों ने पूरा किया है, और बाकी बच्चे कुछ सारे कार्य को अगले कार्यकाल में हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। पूर्व में सिर्फ विकास के नाम पे नारियल कंबल था, कभी कभी कप सिरप था, च्यवनप्राश था, इसके अतिरिक्त विकास का कोई मायने नहीं था। साथ में बैठ के लोगों के साथ में बैठना, लोगों में, युवाओं में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देना, उनसे आपराधिक कृत्य करवाना, उनको गलत रोजगार में डालना, पूर्व में यही सब चीज़ें हो रही थी। ऐसा है, जिले में कुछ विपक्ष के द्वारा एवं कुछ जनताओं के द्वारा सर आपको वीआईपी विधायक के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिलाधिकारी के साथ सर कुछ आपका तस्वीरें वायरल हो रही है सर, इसको लेकर लोगों में काफ़ी सुर्खियाँ बट हो रही है सर, इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो नहीं, देखिए अब ये तो संस्कृति, मैंने पहले ही कहा ना, ये संस्कृति ऐसी थी कि जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के सामने जाके धरना प्रदर्शन करते थे। जनप्रतिनिधि मटिहानी के ही 22 जनप्रतिनिधि थे जो जिला प्रशासन के द्वारा जेल में बंद किए गए, पीट कर बंद किए गए। लेकिन वैसी संस्कृति आज मटिहानी की नहीं है। लैंड ग्रैबिंग करते हुए प्रतिनिधि पकड़े जाते हैं और जिला प्रशासन, प्रतिनिधि पकड़े जाते हैं और जिला प्रशासन उनको जेल में बंद करता है। तो वो संस्कृति नहीं है मटिहानी में। मटिहानी में संस्कृति है, जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि सरोकार जोड़ते हैं और सरोकार जिले के विकास के लिए, अपने विधानसभा के विकास के लिए जोड़ते हैं। और जब विकास के लिए आप सरोकार जोड़ते हैं तो जिला प्रशासन का कार्य है, उनका उत्तरदायित्व है कि सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करवाने का। तो वो जनप्रतिनिधि के अंदर में वो अपने अंदर गट्स होना चाहिए कि आप जिला प्रशासन से सरकार के कार्यों को कैसे निष्पादित कराते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जनता की ताकत के कारण, लोगों के द्वारा प्रदत्त शक्ति के कारण किसी भी जिला प्रशासन से जनता के हित की बात करने में कोई गुरेज नहीं होता है। बिहार विधानसभा 2025 की चुनाव का बिगुल बज चुका है और इसी कड़ी में प्रत्याशी अपने अपने तरीके से तैयारियों में जोरों शोरों से जुट चुके हैं। और इसी के साथ हम बिहार के बेगूसराय में हमारी अभी मौजूदगी है, और बेगूसराय के मटिहानी जो एक विधानसभा है जिसकी हर वर्ष और हर बार चुनाव में हॉट सीट माने जाते हैं ज़िले में। और ये हॉट सीट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि यहाँ की जनताओं एवं जो भी वर्तमान एवं पूर्व रहे हैं, काफ़ी इन लोगों की जोरों शोरों से तैयारियाँ होती है। और इसी कड़ी में हम मटिहानी के वर्तमान विधायक सह सत्तारूढ़ के सचेतक राजकुमार सिंह जी से मिलने आए हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका टीवी 16 इंडिया। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। कुछ ऐसे होती है, हर बार तो चुनाव जिस तरह से होती है और इस बार भी हो रही है, पर प्रत्येक वर्ष के अलावे अपेक्षा अगर इस बार देखा जा रहा है कुछ अलग सर देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे सर? देखिए, मेरे लिए कोई कुछ नया नहीं लग रहा है मुझको, क्योंकि पहली बार मैं चुनाव जीत कर आया मटिहानी विधानसभा में, और पहली बार जीतने के बाद हमने जो कार्य होता है, जिस उद्देश्य से लोगों ने मुझे चुना था, उस उद्देश्य की पूर्ति करने की दिशा में हमने प्रयास किया और बहुत जगह मैं सफल हुआ। और इस बार निश्चित रूप से मेरी किए गए कार्यों के आधार पे फिर से लोग मूल्यांकन करेंगे। तो मेरे लिए निश्चित रूप से ये लोगों के मूल्यांकन करने का अवसर है, पहला अवसर है, क्योंकि पहली बार मेरा कोई मूल्यांकन नहीं हुआ था। पहली बार मूल्यांकन हुआ था मटिहानी के अंधकार का, जंगल राज का, जिसको ख़त्म करके लोगों ने मुझे चुना। और मैंने हमेशा कहा है कि बिहार का जंगल राज आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 2005 में समाप्त कर दिया। लेकिन मटिहानी में दुर्भाग्य है मटिहानी का कि मटिहानी में एक नए जंगल राज की स्थापना हो गई, और जंगल राज के कारण ही बाहुबल और तरह तरह की जो प्रतिनिधि में जो अलंकार लगे हुए थे, जिसके कारण से ही मटिहानी को हमेशा हॉट सीट कहा जाता है। वरना हॉट सीट सभी सीटें जो सामान्य सीटें होती हैं, सामान्य तरीके से लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होता है और ये सामान्य प्रक्रिया है। मटिहानी को आज आप भी हॉट कह रहे हैं, तब भी हॉट इसलिए कह रहे थे क्योंकि मटिहानी में हॉट बनाने वाली चीज़ प्रतिनिधि के रूप में, जहाँ पे बाहुबल था, जहाँ पे
आप समझ सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। तो उस तरीके की स्थिति होती है तो लोग ऐसा बोलते हैं। मटिहानी भी एक सामान्य सीट है। हमने मटिहानी में विगत 5 वर्षों में कार्य किया है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क के क्षेत्र में, और बहुत कार्य भी होना बाकी है। लेकिन मटिहानी का जो वादे थे हमने जो किए थे लोगों से, उन वादों को कमोबेश बहुत हद तक हम लोगों ने पूरा किया है, और बाकी बच्चे कुछ सारे कार्य को अगले कार्यकाल में हम लोग निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जिस तरह से सर पूर्व विधायक के द्वारा कार्य किया गया था, इस बार आप पहली बार विधायक बन के मटिहानी का जनसेवक के रूप में खड़े उतरे, तो पूर्व विधायक के अपेक्षा कार्य को, अगर विकास की योजनाओं को देखा जाए तो किस रूप में देखते हैं? पूर्व में सिर्फ विकास के नाम पे नारियल कंबल था, कभी कभी कप सिरप था, च्यवनप्राश था। इसके अतिरिक्त विकास का कोई मायने नहीं था। साथ में बैठ के लोगों के साथ में बैठना, लोगों में, युवाओं में अपराध की संस्कृति को बढ़ावा देना, उनसे आपराधिक कृत्य करवाना, उनको गलत रोज़गार में डालना, पूर्व में यही सब चीज़ें हो रही थी। लेकिन विगत 5 वर्षों में मटिहानी में विकास के कार्य हुए, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों के क्षेत्र में, युवाओं को आगे रोज़गार मिले, उसके लिए हम लोग सोच बना रहे हैं कि औद्योगिकरण को विस्तार मिले, इसके लिए कार्य करने की विधा चल रही है। तो पूर्व और आज के काम में ज़मीन आसमान का अंतर है। मैंने पहले ही कहा कि 2005 से 2020 मटिहानी के लिए अंधकार था, जंगल राज था। उसके बाद मटिहानी के लोगों ने, स्वयं मटिहानी के लोगों ने, उनकी ताकत से उस जंगल राज की समाप्ति हुई। विकास की एक नई प्रथा बनी है, यहाँ पे एक नई संस्कृति को जन्म दिया गया है, और उस संस्कृति को अब आगे बढ़ाते रहने का संकल्प मटिहानी के लोगों ने लिया है, और हम मटिहानी के लोगों के संकल्प के साथ में। सर कुछ ऐसा है ज़िले में कुछ विपक्ष के द्वारा एवं कुछ जनताओं के द्वारा सर आपको वीआईपी विधायक के रूप में कहा जा रहा है, क्योंकि लोगों का मानना है कि जिलाधिकारी के साथ सर कुछ आपका तस्वीरें वायरल हो रही है सर, इसको लेकर लोगों में काफ़ी सुर्खियाँ बट हो रही है सर, इसे किस नज़र से देखते हैं? देखिए, वो नहीं, देखिए अब ये तो संस्कृति, मैंने पहले ही कहा ना, ये संस्कृति ऐसी थी कि जनप्रतिनिधि जिला प्रशासन के सामने जाके धरना प्रदर्शन करते थे। जनप्रतिनिधि मटिहानी के ही 22 जनप्रतिनिधि थे जो जिला प्रशासन के द्वारा जेल में बंद किए गए, पीट कर बंद किए गए। लेकिन वैसी संस्कृति आज मटिहानी की नहीं है। लैंड ग्रैबिंग करते हुए प्रतिनिधि पकड़े जाते हैं, और जिला प्रशासन, प्रतिनिधि पकड़े जाते हैं और जिला प्रशासन उनको जेल में बंद करता है। तो वो संस्कृति नहीं है मटिहानी में। मटिहानी में संस्कृति है, जिला प्रशासन के साथ जनप्रतिनिधि सरोकार जोड़ते हैं, और सरोकार ज़िले के विकास के लिए, अपने विधानसभा के विकास के लिए जोड़ते हैं। और जब विकास के लिए आप सरोकार जोड़ते हैं तो जिला प्रशासन का कार्य है, उनका उत्तरदायित्व है कि सरकार की योजनाओं को कार्यान्वित करवाने का। तो वो जनप्रतिनिधि के अंदर में वो अपने अंदर गट्स होना चाहिए कि आप जिला प्रशासन से सरकार के कार्यों को कैसे निष्पादित कराते हैं। मुझे लगता है कि मुझे जनता की ताकत के कारण, लोगों के द्वारा प्रदत्त शक्ति के कारण किसी भी जिला प्रशासन से जनता के हित की बात करने में कोई गुरेज नहीं होता है। मैं बेबाक मिलता हूँ, बात करता हूँ, चूँकि बात विकास की होती है, इसलिए प्रशासन भी हमारी बात को महत्व देता है, क्योंकि उनका काम ही है विकास के कार्यों को अंजाम देना। इसलिए इस टाइप का परसेप्शन ऐसे ही कुंठित लोग करते रहते हैं, जिनको जिला प्रशासन के खौफ से जो जीवन भर भागते रहे, जो जीवन भर जिला प्रशासन के खौफ से भागते रहे, जिन्होंने ऐसे भी प्रतिनिधि रहे हैं जिनका अधिकांश समय जेल में गुजरा है, बाद में रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का जो दम्भ भरते हैं, ऐसे भी प्रतिनिधि रहे हैं, लेकिन उनकी रामायण कहीं नहीं दिख रही है। तो उनकी रामायण में आज भी वही है, डर, भय, खौफ। तो उन लोगों का ये इस तरीके का परसेप्शन बनाना स्वाभाविक है। मुझे इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मटिहानी का मैं हूँ, और मटिहानी के प्रति मेरी अलग सोच है विकास के प्रति। मैं राजनीतिजीवी भी नहीं हूँ। मैं राजनीति में आया तो मटिहानी के लिए कुछ करने के लिए आया, और मैंने मटिहानी के लोगों के सहयोग से बहुत, मुझे लोगों का सहयोग मिला, और उस सहयोग के कारण, उस शक्ति के कारण आज मैं
राज्य सरकार से मटिहानी के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं मटिहानी में लाने में सफल हुआ हूँ। तो ये मटिहानी के लोगों की शक्ति है, उनकी बदली हुई सोच है जिसके कारण ये संभव हो पाया है। सर, कुछ विपक्ष के द्वारा सामो मटिहानी पुल को लेकर भी दिग्भ्रमित किया जाता है, वर्तमान की सरकार पर तंज कसी जाती है, इसके प्रति सर क्या आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, वो भ्रम की स्थिति विपक्ष फैला रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। सामो मटिहानी पुल एक सच्चाई है, सामो मटिहानी पुल बन रहा है। ये अलग बात है कि वो अब पुल अलाइंड हो गया है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे के साथ, लेकिन सामो के लोग मटिहानी आएंगे उस पुल के माध्यम से और मटिहानी के लोग सामो जाएंगे उस पुल के माध्यम से, ये भी एक सच्चाई है। बहुत लोग यही भ्रम फैला रहे हैं कि भाई सामो का पुल घसक गया। अरे कहाँ घसक गया? मटिहानी प्रखंड से होके गुजर ही रहा है, सामो प्रखंड से होके गुजर ही रहा है, मटिहानी में उसका एग्ज़िट है ही, सामो में उसका एग्ज़िट है ही, तो घसक कहाँ गया? पहले ये पुल सिर्फ NH 80 और NH 31 को जोड़ने वाला स्टैंड अलोन पुल था, 4 लेन का पुल। अब ये 6 लेन एक्सप्रेसवे का पार्ट है, तो इस पुल का और विस्तारीकरण हुआ है, मटिहानी के लोगों को और इससे फ़ायदा होगा। वो सिर्फ सामो मटिहानी की यात्रा इस पुल से नहीं करेंगे, हम इस पुल के माध्यम से चाहेंगे तो वो कलकत्ता भी जा सकते हैं, रक्सौल भी जा सकते हैं। तो मटिहानी और सामो के लोगों को और विस्तृत एक्सेस मिला है। तो ये सब जानकारी, ये सब सोच जिनको समझ रहेगी वही बोल सकते हैं। भ्रम फैलाने वाले लोग, कुछ समझदार लोग भी मजबूरी में, समझदार लोगों की भी राजनीतिक मजबूरी होती है, सब कुछ समझते हुए भी भ्रम फैलाना उनकी मजबूरी है, नहीं तो उनकी राजनीति नहीं चलेगी। अभी अभी राजनीति में जो प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे भी समझदार लोग भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। तो ये सब चलते रहता है, लोकतंत्र में उनका अपना हक है अपनी बातों को अपने तरीके से कहने का। सरकार, आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार सिर्फ काम पे विश्वास करती है और यही कारण है कि इस तमाम बाधाओं के बावजूद विगत 20 वर्षों में बिहार को सबसे तेज़ गति से चलने वाली आर्थिक व्यवस्था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार को बनाया है। तो ये उनका दूरदर्शी नेतृत्व है और निष्ठा के साथ, न्याय के साथ विकास करने की उनका संकल्प है और हम सब लोग उनके इस संकल्प के साथ में हैं। और 2025 में एक बार फिर से मजबूत NDA की सरकार बनेगी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और 2025 फिर से नीतीश और 225 ये संकल्प पूरा होने जा रहा है। सर, आखिरी सवाल मेरा यह होगा, पूर्व में सर जिस तरह से आप लोजपा से आप विधायक बने थे, उसके बाद जदयू में आ गए थे सर, क्या इस बार की सर किस पार्टी से आपकी योजना, जदयू में ही रहेंगे या फिर और कहीं? देखिए, मैं समझ रहा हूँ आप क्या करना चाह रहे हैं। मैं इससे पहली बार मैं चुनाव में आया और पहली बार लोजपा से मुझे टिकट मिला। उससे पहले मैं लोजपा का कोई सदस्य नहीं था। मुझे मटिहानी के लिए कार्य करना था और मटिहानी कार्य करने के लिए मैं लोजपा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मुझ पर विश्वास किया कि भाई ये कैंडिडेट है तो तमाम जितने भी कैंडिडेट थे उनमें से एकमात्र मैं जीत कर आया वहाँ पे। लेकिन मटिहानी के लोगों की मेरे से बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं थी कि हम कार्य करें और कार्य सरकार के साथ रह के किया जा सकता है। हम अगर जीते थे तो मटिहानी के लोगों ने मुझे जीत दिलाई थी। सिंबल ने मुझे जीत तब दिलाया होता जब हम सिंबल से जुड़े हुए काफ़ी एक कार्यकर्ता रहते, उस सिंबल के लिए बहुत मेहनत किए होते। ऐसी बात नहीं थी, मटिहानी के लोगों की ये जीत थी और सिंबल आदरणीय चिराग जी के द्वारा मुझे दिया गया था। ये अलग बात है कि मैं पहले नीतीश कुमार जी के साथ में आ गया, बाद में चिराग जी भी उसी आज गठबंधन में फिर से आ गए। तो सिर्फ आगे और पीछे की बात है। अब हम मजबूती से, हम हैं, लोजपा है, जेडीयू है, भाजपा है, जीतन राम मांझी जी की पार्टी है, हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी है, ये सब लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ रहे हैं। इधर उधर जाने आने वाली बात नहीं है। मैं जदयू का हूं और जदयू से चुनाव लड़ रहा हूं और NDA के सभी साथी एकजुट, एक मजबूती के साथ इस चुनाव को फेस कर रहे हैं। क्या इस बार फिर से सर मटिहानी से राजकुमार सिंह अच्छे मतों से जीत तय करेगी? निश्चित रूप से पिछली बार भी जीत मटिहानी के लोगों की हुई थी और इस बार मटिहानी के लोगों की विशाल जीत होने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। तो ये थे हमारे साथ मटिहानी के
सुचारू रूप के सचेतक राजकुमार सिंह जी और तमाम तीखे सवालों पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दिया। तो इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें TV16 इंडिया। श्यामनाथ झा के साथ। धन्यवाद।